हरे कृष्णा एवरीवन। आज है मेरे लॉन्ग ब्लॉग का फर्स्ट डे। मैं फ़र्स्ट टाइम लॉन्ग ब्लॉग बनाने की ट्राई कर रही हूँ। आपको जो भी गलती लगी वो भी बता देना और आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। सबसे पहले उठते ही घर का छोटा मोटा काम करती हूँ और मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती थी, उसकी जगह एक फ़्रूट खा लेती हूँ और ये हमारे घर के ही है तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ जो है साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी मेरे को पसंद नहीं है इसीलिए नहीं बनाती, क्योंकि फ़ास्ट चल रहा है तो मेरे को ज़्यादा कुछ बनाना आता ही नहीं है, तो जल्दी और ये सरल है तो यही बना लेती हूँ। फिर ये बनाकर मैं अपना छोटा मोटा घर का और काम होता है वो भी करते जाती हूँ। फिर मैं नहा कर बैठ जाती हूँ नाश्ता करने, और नहा कर नाश्ता करना चाहिए क्योंकि बिना नहाए नाश्ता करना अच्छी चीज़ नहीं होती, ये मैंने कहीं सुना भी था। और फिर मैं लग जाती हूँ अपनी तैयारी के लिए, तैयार होने के लिए, क्योंकि मेरे को रूम पे जाना था और आज मैं पहले से ही लेट थी क्योंकि घर का बहुत छोटा मोटा काम करके मम्मी बहुत काम करवा लेती है। फिर निकल जाती हूँ अपने रूम के लिए। यहाँ पर आते ही मैं सबसे पहले अपने रूम को सही करती हूँ जो कि इधर उधर बिखरा हुआ होता है। फिर मैं बैठ जाती हूँ भगवत गीता पढ़ने के लिए। भगवत गीता पढ़ने के बाद मैं नाम जप करती हूँ और नाम जप करने के बाद मैं बैठती हूँ अपनी स्टडी के लिए। स्टडी में मैं सबसे पहले जो भी मैंने लिखा होता है उसका मैं रिवीज़न करती हूँ, जो भी चीज़ें छूट रही होती है वो मैं लिखती हूँ। फिर मैं करती हूँ MCQ PYQ वगैरह, जो कि मेरा रोज़ का काम है और ये मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं MCQ और PYQ रोज़ लगाती हूँ। फिर मैं अपना लिखा हुआ छोटा मोटा और लिख लेती हूँ जो भी छूटती है चीज़ें, और अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करती हूँ। जो टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ होता है उसका मैं MCQ और PYQ करती हूँ। और ये MCQ और PYQ अगर आप भी स्टडी करते हो तो आपको भी रोज़ MCQ और PYQ तो करनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं और हमें कितना याद हो रहा है। और ऐसे करके मेरे को थकान होने लग जाती है, ऐसा लग रहा था कि कहीं बाहर घूम के आऊँ। तभी मम्मी का कॉल आ जाता है कि चल यहाँ यहाँ हम राखी लेके आए। हमारे गांव में एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पर बहुत सारी राखी आई थी, मैं आपको भी बताती हूँ। और यहाँ पर सभी राखियाँ ठीक ठाक थी, अच्छी ही थी, क्योंकि राखी तो राखी होती है। और यहाँ पे मेरे को बहुत 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 पसंद आई। और फिर मैं वापस अपने रूम के लिए आ जाती हूँ। मम्मी तो अंदर भी नहीं आने देती, कहती है राखी देख और बाहर से ही जा अपने रूम पे। रूम पे आते ही सबसे पहले मैं रिवीज़न के लिए लग जाती हूँ। अभी मेरा रिवीज़न टाइम है तो बोरिंग भी लगता है, पर क्या करूँ, और नींद तो इतनी आती है कि क्या ही बताऊँ। फिर मैं फॉर्मेलिटी के लिए सोते सोते पढ़ रही थी, हालांकि पढ़ी हो नहीं रही थी पर फिर भी मैं पढ़ रही थी। फिर बैठती हूँ इधर उधर, किधर भी बैठती हूँ पर नहीं आता कि नहीं हो रही पढ़ाई। फिर ये आ जाता है, ये कहता तू यहाँ से उठ, मेरे को यहाँ पे पढ़ना है। और ये बच्चा बहुत शैतान है, अपनी चीज़ों को इधर उधर रख देता है, जिसे मैं सही करती हूँ, पर फिर भी पढ़ने का तो मन था नहीं। और फिर हो यही करते करते हो जाता है मेरे घर जाने का टाइम। फिर भी आज का रूटीन ठीक ठाक कंप्लीट हो गया था तो उस चीज़ की खुशी भी थी, और उससे भी ज़्यादा खुशी थी कि घर जाना है, आराम से सो जाएंगे, पढ़ेंगे, कुछ काम करेंगे और खाना वाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से भूखी थी तो खाना तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी सामने आ जाए तो अभी खा लूँ, पर नहीं आएगा, जाना तो पड़ेगा ही। फिर मैं अपने सामान समेट के अपनी टेबल को सही करके मैं निकल जाती हूँ अपने घर के लिए। और घर आते ही जो सबसे पहला मैं काम करती हूँ वो खाने पे टूट के पड़ती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। भगवान को प्रणाम करके खाना खाया और खाना खाते ही आत्मा तृप्त हो गई, जैसा ऐसा लग रहा था कि परसों से भूखी थी। सबसे पहले खाना खाकर फिर मैं घूमती हूँ और फिर मैं रात को जाती हूँ भगवान के मंदिर में। और ये मेरा फाइनल रूटीन है, ये है मेरा 7 से 7 का रूटीन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, थैंक यू।